हार्दिक स्वागत है। हम JEE एडवांस में जो क्वेश्चन लाइकली टू बी आस्क्ड है कि जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन हम ले रहे। JEE मेन में भी आ सकते हैं, एडवांस में भी आ सकते हैं। देखो, मैथमेटिक्स में 2 नोटेशंस होते हैं, यहाँ भी 2 नोटेशन है। एक समेशन है, समेशन माना सम सभी टर्म्स का एडिशन, और ये पाई वाला जैसे होता है। पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज। इसके अंदर सभी 10 का एडिशन होगा, इसके अंदर सभी सेक स्क्वायर है, गलती से सेक लिखा गया, सभी सेक स्क्वायर का एडिशन होगा, और यहाँ सभी कॉस का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। सो यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स। इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स। एक में प्रोडक्ट होता है, दूसरे में सम होता है, बराबर है। नाउ हमको प्रोडक्ट कहाँ से दे दिया है, 1 से लेकर n तक, ठीक है। नाउ ये समझ में आ गया। जब भी कभी मैथमेटिक्स में सिग्मा आएगा, इसको सिग्मा भी बोलते हैं या सम बोलते हैं, जनरली सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब सम ऑफ ऑल n टर्म्स, n बोले, इन्फिनिट बोले, और पाई का मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, देखो भाई, अपने को यहाँ हम तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। गिवन दैट प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, बोलो 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 बोलो, which 2 raised to n sin of x upon 2 raised to n। सो पहली r इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आएगा cos ऑफ x बाई 2। r इक्वल टू 2 रख दिया, cos ऑफ x अपॉन 2 स्क्वायर। 3 रख दिया, x अपॉन 2 क्यूब। 4 रख दिया, x अपॉन 2 रेज टू 4, cos ऑफ x अपॉन 2 रेज टू n इक्वल टू sin x अपॉन 2 रेज टू n sin ऑफ x अपॉन 2 रेज टू n। नाउ कितने टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया रे, कितने टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया रे, n टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया। अभी n अपने को तो मालूम नहीं है, n 50 है, 100 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, मालूम नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव निकालते निकालते तो नाक में दम आ जाएगा। सो इसीलिए क्या करते हैं, कितने का भी प्रोडक्ट हो लॉग ले लो। जब लॉग ले लेंगे तो वो सबका क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। नाउ टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग, देखो आपको मालूम है लॉग ऑफ m n इंटू अप टू p। सो इसका क्या होगा रे, लॉग m प्लस लॉग n एंड सो ऑन अप टू प्लस लॉग ऑफ p, ठीक है। एक ये होता है, दूसरा लॉग ऑफ m बाई n क्या होता है रे, लॉग m माइनस लॉग n। सो जब हम इसका लॉग लेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा, देखो लॉग ऑफ कॉस ऑफ x बाई 2 प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ x बाई 2 स्क्वायर। सो इसका प्रोडक्ट बोले तो उनके लॉगरिथमिक का क्या होगा, एडिशन, लॉग ऑफ कॉस ऑफ x बाई 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ x अपॉन 2 रेज टू n इक्वल टू, ऊपर में लॉग ऑफ साइन x होगा, लॉग ऑफ साइन x माइनस डिनोमिनेटर में जितने भी आते हैं
उसका सब्सट्रैक्शन करा देना, माइनस लॉग ऑफ 2n माइनस लॉग ऑफ साइन ऑफ x अपॉन 2n। सो पाई बोले तो ये n टर्म्स का प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट को एडिशन करने के लिए हमने लॉग ले लिया, लॉग के अंदर क्या हो गया, सबका एडिशन हो गया। एंड नाउ इसका डेरिवेटिव निकालना भी आसान हो गया। क्या हो गया, आसान। देखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग का डेरिवेटिव देखो 1 अपॉन cos x बाई 2, cos x बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस साइन x बाई 2 इंटू 1/2 प्लस 1 अपॉन cos x बाई 2 स्क्वायर इंटू माइनस साइन x बाई 2 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन cos ऑफ x अपॉन 2n माइनस साइन x अपॉन 2n इंटू 1 अपॉन 2n इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x। 2n is constant, derivative of constant is 0 minus 1 upon sin x upon 2n, sin का डेरिवेटिव cos इंटू 1 अपॉन 2n। सो प्रोडक्ट दे दिया था, n टर्म्स का प्रोडक्ट दे दिया था, लॉग लेने से क्या हो गया, सबका एडिशन हो गया। डेरिवेटिव ले लिया, देखो साइन बाय कॉस टैन, साइन बाय कॉस टैन, साइन बाय कॉस टैन, कॉस बाय साइन कॉट, कॉस बाय साइन कॉट। नाउ एलएचएस में एवरी टर्म कंटेन्स माइनस, सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा रे, देख लेना। सो ये बन गया 1/2 tan x बाई 2 प्लस 1/2 स्क्वायर tan ऑफ x बाई 2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब tan ऑफ x बाई 2 क्यूब, ये 23 नहीं है 2 क्यूब है, प्लस एंड सो ऑन, प्लस 1 अपॉन 2n tan ऑफ x अपॉन 2n इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस होगा। सो इट इज 1 अपॉन 2n cot x अपॉन 2n माइनस cot x, इक्वेशन नंबर 1। देखो हमको बोला गया था समेशन, किसका समेशन रे, tan का समेशन प्रूव करने को बोला था। नाउ समेशन इज दिस, ये सबका समेशन है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट समेशन n इक्वल टू r इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन 2r tan ऑफ x अपॉन 2r इक्वल टू 1 अपॉन 2n cot ऑफ x अपॉन 2n माइनस cot x। सो ये पहला प्रूफ पूछा था। देखो प्रॉब्लम बड़ा टिपिकल है, कंसेप्चुअल है, बहुत पांचट है, लेकिन समाव लेंदी है। प्रोडक्ट दे दिया था, प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने लॉग ले लिया, तो इतने बड़े प्रोडक्ट थे वो एडिशन में आ गए, उसका डेरिवेटिव ले लिया, सिंप्लीफाई कर दिया और पता चला हमारा पहला प्रूफ हो गया। ठीक है, नाउ दूसरा प्रूफ क्या पूछा था रे, दूसरा प्रूफ पूछा था सेक्स स्क्वायर में, किस में, सेक्स स्क्वायर में। तो क्या करते हैं, ये जो मिला है इसी का ही डेरिवेटिव करा देते, इसका क्या करा देते और डेरिवेटिव करा देते। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x बाई 2, देखो 1/2 सेक्स स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2
1/2 स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2 स्क्वायर इंटू इसके डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2 क्यूब इंटू 1/2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2 रेस टू n सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रेस टू n इंटू 1/2 रेस टू n इक्वल टू बोलो कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस होगा ये प्लस तो ये आ गया प्लस पहले नहीं तो लिख लेते हैं उसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रेस टू n इंटू 1/2 रेस टू n माइनस ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नाउ देखो tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x/2 का डेरिवेटिव 1/2 tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x/2 स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर हम लिखते गए RHS में था कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नाउ इसको क्या करते हैं बड़े प्यार से लिखते हैं देखो 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा रे 1/2 स्क्वायर सेक्स स्क्वायर x/2 1/2 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर 1/2 रेस टू 4 दिस इज सेक्स स्क्वायर x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 + 3 6 6 स्क्वायर x 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 रेस टू n इंटू 2 रेस टू n 2 रेस टू 2n सेक्स स्क्वायर x अपॉन 2 रेस टू n इक्वल टू माइनस माइनस प्लस दिस इज कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2 रेस टू 2n कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रेस टू n। लेकिन हमें इसका प्रूफ बोला था समेशन में करो देखो ये सभी टर्म्स ऑलरेडी समेशन में है देखो वी कैन राइट इट एज समेशन r इक्वल टू 1 to n देखो यहाँ क्या है 2 स्क्वायर अंदर में ये r है अंदर में 1 पावर है बाहर में डबल है 2 का 1 का 2 2 का 4 3 का 6 n का 2n सो ये होगा 1/2 रेस टू 2r सेक्स स्क्वायर x अपॉन 2 रेस टू r इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x माइनस 1/2 रेस टू n कोसेक स्क्वायर x अपॉन 2 रेस टू n। सो ये प्रॉब्लम अवगढ़ नहीं था प्रोडक्ट दे दिया था n टर्म का प्रोडक्ट को सम करने के लिए हमने लॉग ले लिया उसके बाद उसका डेरिवेटिव ले लिया पहला डेरिवेटिव लिया तो पहला प्रूफ आ गया दूसरा डेरिवेटिव लिया दूसरा प्रूफ आ गया और ये दोनों भी प्रूफ सिंप्लीफाई करते हुए जरा कंसेप्ट लगाना पड़ा नहीं तो चलते चलते गड़बड़ होने का चांस ज़्यादा है। ठीक क्वेश्चन नंबर 2 इफ p स्क्वायर इक्वल टू a square cos square theta plus b square sin square theta then show that p plus d2p upon d theta square equal to a square b square upon p cube। जरा प्रॉब्लम लेंदी है अवगढ़ नहीं डेरिवेटिव में क्या अवगढ़ होगा यार फॉर्मूला लगाना उत्तर आता है बराबर है फॉर्मूले मालूम है तो यदि किसी को लग रहा हो भाई अपने फॉर्मूले पाठक ही पाठ करे नो डाउट पाठक के क्लास में पाठक पाठ करके लेता है लेकिन वो आपको करना पड़ेगा ना पाठक ने आपका पढ़ाई करके क्या फ़ायदा है आपको ही पढ़ाई करना पड़ेगा और कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा हो तो उसको समझने का कोई चांस नहीं पहला वीडियो देखना डिफरेंशिएशन का ये 25वां वीडियो है और आर्टिकल चल रहा है दूसरा ही आर्टिकल चल रहा है सेकंड वीडियो चल रहा है 25 सो इसके 12 वीडियो हमने बनाए सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डेरिवेटिव्स 13 वीडियो बनाए हमने इसके JEE मेन एडवांस MHT CET
कंपोजिट फंक्शन एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डेरिवेटिव दैट इज स्टैंडर्ड फंक्शन। इसके 25 बने। नियरली अबाउट डिफरेंशिएशन पे हम 70-80 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, नाउ चलते हैं। देखो सॉल्यूशन अपने को मालूम है। देखो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा रे? साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा रे? कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सो पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सो मल्टीप्लाई किससे करेंगे रे? मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सो ये 2 इधर आ जाएगा, 2p स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा। 2 इधर चला गया, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट आ गया। ए स्क्वायर को अंदर ले लिया, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस 2 थीटा, दोनों में से कॉस 2 थीटा कॉमन आ गया। नाउ अभी क्या करेंगे रे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो देखो ये आ जाएगा 2 पी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p इंटू डी पी अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, इधर का 2 और इधर का 2 चला गया। क्या हो गया? चला गया। लेकिन हमको क्या चाहिए रे? d2p अपॉन डी थीटा स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बोलो क्या होगा? दिस इज टू p इंटू d2p अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस ये आ गया दूसरा एज इट इज इंटू p का डेरिवेटिव dp बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो इट इज माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। नाउ अभी क्या करते? यहाँ dp बाई डी थीटा का वैल्यू हमको निकाल के पुट करना पड़ेगा, बराबर है। सो dp बाई डी थीटा का वैल्यू आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ 2p चला जाएगा। सो ओके, इसको मिटा दो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पुट किया, ठीक है। यहाँ का 2 और उधर का 2 ये क्या हो गया रे? चला गया। सो यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अपने को ऊपर मिटाने से ही जगह मिलेगा, नहीं तो जगह मिलने का कोई चांस नहीं। सो हमारे पास क्या है? देखो ये आ गया, देखो p d2p, इसको क्या करा देता हूँ मैं? मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर करा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर। ऐसा क्यों वो बाद में बता दूंगा। सो ये आएगा p क्यूब d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस p स्क्वायर dp बाई डी थीटाचा होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस p स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस 2 थीटा, याचं नाव केलं 1। नाव अभी देखो इससे क्या हो रहा है? देखो ये क्या हो रहा है? देखो 2p dp बाई डी थीटा dp अपॉन डी थीटा इक्वल टू ये आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2 थीटा इज, ये 2 नहीं था, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक मिनट चेक करो, 2p dp बाई डी थीटा एस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 2 और ये 2
चला गया। नाउ पी डी पी बाई डी थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 1। सो ये अपने को पी स्क्वायर डी पी बाई डी थीटा होल स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया। सो आगे क्या होगा रे, पी क्यूब प्लस डी टू पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस 2 थीटा। नाउ ये उधर जाके क्या होगा, माइनस पी क्यूब प्लस का को आया रही है, ये इंटू है पी क्यूब इंटू डी टू पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें डिवीजन में पी क्यूब जाना चाहिए, डिवीजन में जाना चाहिए पी क्यूब और ये आना चाहिए पी प्लस, तो पी क्यूब कॉमन आना चाहिए और यहाँ पी चाहिए, तो ऐड पी रेस टू 4 ऑन बोथ साइड, ऐड पी रेस टू 4 ऑन बोथ साइड्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए p प्लस डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वायर, p प्लस चाहिए। सो इधर p प्लस कब आएगा, जब p रेस टू 4 ऐड करेंगे तो। नाउ मिटा दो, ऊपर का मिटा देता हूँ। नाउ ये आएगा p रेस टू 4 प्लस पी क्यूब डी टू थीटा बाई डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पी रेस टू 4 माइनस पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस 2 थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। नाउ अभी क्या करना पड़ेगा रे, और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो मिटा दो। सो इट इज, ये दोनों में से क्या करेंगे हम, पी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ आएगा पी स्क्वायर कॉमन, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस 2 थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ बोलो, आर यू नोइंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर? पी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो देखो हमने पी रेस टू 4 क्यों ऐड किया, क्योंकि पी को क्यूब को कॉमन लेके डिवीजन में चला जाएगा। नाउ सो ये दोनों में से पी स्क्वायर को कॉमन लिया, पी स्क्वायर का वैल्यू पुट किया, अंदर में पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर का वैल्यू पुट किया, कॉस 2 थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, एंड दिस इज माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ इसको अभी क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, कैन यू सिंप्लीफाई इट? यस, ये दोनों को ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। सो इसको लेफ्ट में कर देता हूँ, इसका वैल्यू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज सिंप्लीफाई एट होम। वैसे भी आप लोग अभी होम में ही बैठे हैं, आप कोई क्लास में तो है नहीं, बराबर है, लेकिन सिंप्लीफाई करना, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ यहाँ से हमने पी क्यूब को कॉमन लिया,
p प्लस d2p अपॉन d थीटा का स्क्वायर। मैं सिंप्लीफाई करा दूं, सो इसको ईमानदारी से सिंप्लीफाई करना, रट्टा नहीं मारना। सो ये p क्यूब उधर चला जाएगा एंड देयरफॉर p प्लस d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p क्यूब। और ये आ गया प्रूफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सो ये जो 4 वीडियो हमने बनाए, ये चारों भी वीडियो JEE एडवांस के क्वेश्चंस थे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस 1-2 बार अच्छी तरह से सॉल्व करना। सो ये अवगढ़ नहीं होता है। यहाँ JEE एडवांस में मल्टी कंसेप्ट लगा के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं और वो समहाउ डिस्क्रिप्टिव होते हैं। इसीलिए JEE एडवांस में बच्चे डरते हैं, डरने का कोई चांस नहीं। सो यदि ये कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं। पहला वीडियो देखना, दूसरा वीडियो देखना, तीसरा वीडियो देखना, और कभी भी एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो नहीं देखना। 2 से ज़्यादा वीडियो देखे तो कन्फ्यूजन हो जाता है और केवल वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा नहीं। पाठक का क्लास यदि वीडियो देखना है तो कॉपी पेन सामने लेना, वीडियो देखना, सॉल्व करना, देखना, सॉल्व करना। और कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं कन्फ्यूजन हो गया, कहीं फॉर्मूला में प्लस माइनस हो गया, कभी प्रॉब्लम में प्लस माइनस हो गया, तो कमेंट में लिखना, वो कमेंट का मैं आंसर जरूर करेगा। सो हमने यहाँ 12 वीडियोस बनाए सिंपल डेरिवेटिव्स पे। वो सिंपल डेरिवेटिव में हमने सिंपल डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फंक्शन ले लिया, MHCT भी ले लिया, JEE मेन भी ले लिया, JEE एडवांस भी ले लिया। दूसरा आर्टिकल था डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, वहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के CET के प्रॉब्लम ले लिए। JEE मेन में आज तक जो प्रॉब्लम आए वो सब सॉल्व कर दिए, और JEE एडवांस में भी जो क्वेश्चन आ गए वो सॉल्व करा दिए। सो बहुत सारा मटेरियल हमने अच्छी तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्लेन किया है और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी बहुत लिए हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तब तक के लिए आइश, थैंक्स।